ये कहानी है धीरू भाई अंबानी जी की। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी हो, लेकिन हो सकता है कई सारे लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी हो। चलो, जिसने सुनी है अच्छी बात है, जिसने नहीं सुनी उसको आज मैं सुना देता हूँ। धीरू भाई अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते हैं और आप सभी को पता है कि वो स्टार्टिंग में अंबानी जी काम करते थे किसी पेट्रोल पंप के ऊपर। तो एक बार की बात है, वहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर एक खिलौने वाला आता है खिलौने बेचने के लिए। तो धीरू भाई अंबानी जी की उस खिलौने बेचने वाले से बातचीत हो जाती है। बातचीत के दौरान वो उनसे पूछते हैं कि कितने का बेच रहे हो एक खिलौना। तो वो बोलते हैं मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्माइल देते हैं धीरू भाई अंबानी जी और बोलते हैं देखो, मैं तुमसे एक खिलौना नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मैं इतने बजे के बाद मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है, मुझे काम नहीं रहता, तो मैं पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता हूँ। क्या मैं भी पार्ट टाइम में एक खिलौने बेच सकता हूँ? तो कैसे करते हो ये सब? धीरू भाई अंबानी जी उस खिलौने वाले से पूछते हैं। तो पहले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे तो सब कुछ बता देते थे। तो उस खिलौने बेचने वाले ने धीरू भाई अंबानी जी को बताया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक खिलौने बेचता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मेरी ज़्यादातर सेल रेड लाइट के ऊपर हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पास में ही एक होलसेलर है, मैं होलसेलर के पास जाता हूँ और मुझे 30 रुपये के भाव से एक खिलौना पड़ता है। मैं 30 रुपये के भाव से एक खिलौना लेता हूँ और मैं 100 रुपये का उसे बाज़ार में जाकर बेच देता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं 100 रुपये, यानी कि 70 रुपये का मार्जिन है एक खिलौने के ऊपर। ये तो बहुत अच्छा काम है यार, मुझे बताओ, मुझे भी करना है। कहाँ पे है वो होलसेलर? तो वो खिलौने वाला बता देता है, उस होलसेलर के पास जाओगे वहाँ से 30 रुपये का एक खिलौना मिल जाएगा। अब धीरू भाई अंबानी जी होलसेलर के पास पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उससे पूछते हैं कि ये खिलौना कितने का है। होलसेलर बोलता है जी ये खिलौना 30 रुपये का है। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं देखिए, मैं आपसे एक खिलौना लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे 200 खिलौने लूँगा, कितने का पड़ेगा आप बताओ आप मुझे। होलसेलर बोलता है जी अगर आप 200 खिलौने लेते हो मेरे से तो मैं आपको एक खिलौना 20 रुपये के भाव से लगा दूंगा। धीरू भाई अंबानी जी कहते हैं बहुत बढ़िया। अब होलसेलर बोलता है चलिए लाइए फिर, मैं अभी आपको 200 खिलौने पैक करा देता हूँ, आप उनका पेमेंट कर दीजिए मुझे। तो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं लूँगा आपसे 200 खिलौने ही, लेकिन मैं अकेले लेने नहीं आऊँगा, मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आऊँगा। सो वो सभी आपसे खिलौने लेंगे और मैं अपने साथ लगभग 10-20 लोगों को लेकर आऊँगा। सब लोग आपसे 10-10 खिलौने लेंगे या 20-20 खिलौने लेंगे, तो आप उनको 30 रुपये के भाव से खिलौने देना और मैं और आप दोनों मिलकर आपस में हिसाब कर लेंगे बाद में, ठीक है? या फिर आपको अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आपको मैं पैसे पे करूँगा, या फिर अगर वो आपको डायरेक्ट पैसे दे देते तो आप डायरेक्ट पैसे ले लेना, हम दोनों बाद में हिसाब कर लेंगे। मैंने और आपने डील कर लिया कि अगर 200 खिलौने बिकते हैं तो आप मुझे 20 रुपये के भाव से दोगे। होलसेलर बोलता है चलो ठीक है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सेल से मतलब है, सेल आनी चाहिए मेरे पास, बात ख़त्म, मैं 20 रुपये लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे वापस आ जाते हैं और वहाँ पे आकर सभी को आवाज़ देते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और धीरू भाई अंबानी जी उनको बोलते हैं कि मेरी आज एक खिलौना बेचने वाले से बात हुई, मैंने उनसे बात किया और पूछा कि आप कैसे करते हो, तो वो बता रहा था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम में खिलौने बेचता हूँ और मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है खिलौने बेच के। मैं एक खिलौना 30 रुपये का लेता हूँ और उसको 100 रुपये का बेच देता हूँ, मुझे 70 रुपये का मार्जिन होता है। सो मैंने सोचा कि हम लोगों की इतने बजे तक शिफ्ट ओवर हो जाती है, उसके बाद हम लोग फ्री रहते हैं, तो क्यों ना हम पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम के लिए खिलौने बेचना शुरू कर दें। तो वहाँ पर लगभग 10-20 लोगों ने हामी भर दी और तैयार हो गए खिलौने बेचने के लिए। अब सभी लोग होलसेलर के पास जाते हैं। होलसेलर के पास जाने के बाद हर कोई खिलौने खरीदता है, कोई 10 खरीदता है, कोई 20 खरीदता है, कोई 30 खरीदता है, अपने मुताबिक खरीदता है खिलौने। टोटल मिला के लगभग 200 खिलौने बिकते हैं और 200 खिलौने, जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी की बात हो गई थी होलसेलर के साथ पहले ही कि मैं आपको एक खिलौना 20 रुपये के भाव से दूंगा, तो 200 खिलौने बिके वहाँ पर। अब धीरू भाई अंबानी जी ने एक खिलौने के ऊपर 10 रुपये कमाए, यानी कि 200 खिलौने 2000 रुपये का कमीशन बना उनका। अब अगर कोई बाज़ार में जाकर 10 खिलौने बेचता है तो वो कमाता है 700 रुपये। अगर वो 20 खिलौने भी बेच लेता है तो 1400 रुपये ही कमाएगा। लेकिन यहाँ पर धीरू भाई अंबानी जी ने एक झटके में ही 2000 रुपये कमीशन बना लिया।
एक बार बस सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। धीरू भाई अंबानी जी ने लोगों को इकट्ठा किया, उनको अपॉर्चुनिटी दी और सिस्टम रेडी किया उन्होंने, फिर वो सिस्टम में काम किया एंड लोग अब उनके लिए काम कर रहे हैं। अब वो लोग जब जब जाएंगे नए होलसेलर के पास खिलौने लेने के लिए, तब तब धीरू भाई अंबानी जी का कमीशन बनेगा, चाहे वो काम करें या ना करें। लेकिन उन्होंने सिस्टम तैयार कर दिया, टीम बना ली अपनी, और उनके पास हमेशा लगातार कमीशन आता रहेगा। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आपको टीम बनाना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, आपको टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी के आस पड़ोस के जो और पेट्रोल पंप पे लोग काम करते थे, वो लोग पूछने लग गए कि सर आपके यहाँ क्या बात है, आपके लोग एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उन लोगों को भी होलसेलर से मिलवा दिया। अब उनकी कमाई जो 2000 डेली हो रही थी वो 4000 रुपये हो गई। तो उन्होंने अभी बेचा कुछ नहीं है, बस उनको एक सिस्टम बता दिया, सिस्टम के साथ जोड़ दिया है और उनकी अर्निंग डबल हो गई। अब वो अगर नहीं भी बेचेंगे ना जाकर कहीं खिलौने, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर बेच लेंगे तो भी उनको मुनाफा ही पड़ेगा। सो यहाँ पर आके धीरू भाई अंबानी जी की बिजनेस की नींव खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका बिजनेस माइंड होता है, उनको टीम बनाने के बारे में पता रहता है। वैसे तो उन्होंने फ्यूचर में स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग तरह के काम किए, बहुत अलग अलग सा बिजनेस किया, क्योंकि उनका बिजनेस माइंड था, सारी चीज़ें पता थी उनको, सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, टीम वर्क पता था। तो मेरा मोटिव एक ही है सब बताने का कि आपको ना टीम पे ध्यान देना पड़ेगा। न सिर्फ इस बिजनेस में, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओगे ना, किसी भी बिजनेस में, वहाँ पे आपको टीम बनाना पड़ेगा, तभी आप मोटा पैसा या फिर यूँ कहो ज़्यादा पैसा कमा पाओगे।